Good evening, student. We continue our chapter 3, human reproduction. In last part, what we have seen, male reproductive system, part 1. Now this is part 2. First of all, let us revise the parts of male reproductive system and their function. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. इसमें दो होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है आपका पेयर ऑफ टेस्टिस और क्या आएगा, गमेट्स. सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में आएगा एपिडिडाइमस, देन वासा डिफरेंशिया, seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland, urethra and penis. These are all the secondary or accessory sex organs. And primary sex organ, pair of testes and gamete. Their functions are written here. What is the function of testes? To produce sperm and sex hormone. Then what is the function of this epididymis, which we are discussing today? Maturation and storage of sperm. तो आज हम देखने वाले हैं टेस्टिस और एपिडिडाइमस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे. तो पहले समझ लेते हैं कि ये टेस्टिस जो है इसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म और सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना. एपिडिडाइमस का फंक्शन होता है मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म. In mammal, the scrotum is placed outside the body but remain attached with the body by means of inguinal canal. In last video we have discussed about this scrotum and this inguinal canal. तो बॉडी के बाहर रहता है, थाई के बीच में जस्ट बिलो द किडनी हमारा क्या रहता है, टेस्टिस, या बोल सकते हैं ये स्क्रोटम रहता है. ये क्या है, एक स्किन, पाउच ऑफ स्किन. एंड समटाइम द टेस्टिस मूव अपवर्ड, डू नॉट कम डाउन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, फिर वो हर्निया कैसे होता है, देन व्हाट आर द डिफेक्ट्स दैट वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. नाउ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द टू टेस्टिस इज जॉइंड विद स्क्रोटम विद अ ग्रुप ऑफ इलास्टिक फाइबर व्हिच आर कॉल्ड गिबर्नैकुलम. पोस्टीरियर पोर्शन मतलब टेस्टिस का जो पीछे वाला पोर्शन है वो क्या होता है, वो जॉइन है किसको, विद अ ग्रुप ऑफ इलास्टिक फाइबर. और वो किससे जॉइन है, तो वो जॉइन है इलास्टिक फाइबर से, जिसको हम बोलते हैं गिबर्नैकुलम. You got the point, गिबर्नैकुलम. And it is associated with spermatid arteries, veins and nerve fibers, and these are collectively called spermatid cord. और फाइनली वो गिबर्नैकुलम ज्वाइन होता है स्पर्मेटिड कॉर्ड को. तो ये स्पर्मेटिड कॉर्ड जो हम बोल रहे हैं ये किससे बना है, ये बना है स्पर्मेटिड आर्टरीज, वेन्स और नर्व फाइबर से. और व्हाट इज गिबर्नैकुलम, इट इज अ ग्रुप इलास्टिक फाइबर. ये इलास्टिक फाइबर है, ग्रुप ऑफ इलास्टिक फाइबर. और ये इसका फंक्शन क्या है, तो ये अटैच है द पोस्टीरियर पोर्शन, पीछे वाला साइड जो दिखेगा नहीं हमें, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द टू टेस्टिस इज विथ स्क्रोटम. जो पोस्टीरियर पोर्शन है हमारे टेस्टिस का स्क्रोटम के अंदर के, ये इलास्टिक फाइबर से जॉइन होता है. उस इलास्टिक फाइबर को हम बोलते हैं गिबर्नैकुलम. और ये गिबर्नैकुलम फाइनली एसोसिएट किससे कनेक्ट होता है, स्पर्मेटिड कॉर्ड को. और आपका ये जो स्पर्मेटिड कॉर्ड है ये बना हुआ है इसमें क्या क्या होता है, स्पर्मेटिड आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व फाइबर्स. Due to invagination of tunica albuginea, the testis cavities is divided into 15 to 20 smaller tubules. अब आपका जो टेस्टिस है इसका जो आउटर कवरिंग है वो किसका है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया. ट्यूनिका अल्बुजिनिया ये जो आउटर कवरिंग है टेस्टिस का, इसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टिस की जो कैविटी है दैट इज द एम्प्टी स्पेस, वो डिवाइड हो गई है किसमें, तो स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में. यू गॉट द पॉइंट. नाउ विल सी दिस इज स्पर्मेटिड कॉर्ड एंड दिस इज द पेयर ऑफ टेस्टिस. तो इस और ये आपका ट्यूनिका वेजालिनस, ये क्या है, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, ट्यूनिका वेजालिनस. और एपिडिडाइमस ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, उसको हम पढ़ते हैं. पहले टेस्टिस को देखते हैं. तो टेस्टिस का जो ये टेस्टिस का जो पोस्टीरियर पोर्शन है, पीछे वाला साइड है, वो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अभी बोले हैं हम लोग उसको गिबर्नैकुलम. तो ये जो फाइब्रस इलास्टिक फाइबर स्ट्रक्चर है, ग्रुप ऑफ फाइबर, इससे वो कनेक्ट होता है किसको, स्पर्मेटिड कॉर्ड को.
तो ये स्पर्मेटिड कॉर्ड के पहले आपको याद रखना है गिबर्नाकुलम. गिबर्नाकुलम इज एक्चुअली इलास्टिक फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड इट इज कनेक्टेड. कहाँ कनेक्ट हो रहा है? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टेस्टिस. दोनों टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड, पीछे साइड में एक इलास्टिक ग्रुप ऑफ इलास्टिक फाइबर स्ट्रक्चर, इसको हम गुबर्नाकुलम बोलते हैं एंड इट इज एसोसिएटेड. और फाइनली वो कनेक्ट किसको हो रहा है? स्पर्मेटिड कॉर्ड. और स्पर्मेटिड कॉर्ड में क्या होता है? तो आपके स्पर्मेटिड नर्व्स, देन veins and nerve fibers, spermatid arteries, veins and nerve fibers, and tunica albuginea, it is the outer covering of testes. Clear? अब बात करते हैं एपिडिडाइमस की. It is also known as main storehouse of sperm. Epididymis actually it is secondary sexual character. What is the function of this epididymis? That we will discuss. It store करता है sperm को and each testis is attached to epididymis, which is a long single tightly coiled narrow tube of about 20 feet in length enclosed in a fibrous covering. ये जो एपिडिडाइमस आपका है ये क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. लॉन्ग सिंगल टाइटली कॉइल्ड नैरो ट्यूब. एपिडिडाइमस एक्चुअली इट इज द लॉन्ग सिंगल कॉइल्ड, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बट ये सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. इट इज सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. 20 फीट इन लेंथ, एनक्लोज इन फाइब्रस कवरिंग. और इसको फाइब्रस कवरिंग के अंदर ये मतलब इसके ऊपर एक फाइब्रस कवरिंग होता है. अब एपिडिडाइमस लाइज अलोंग द टॉप एंड साइड ऑफ द टेस्टिस एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो टेस्टिस है इसको पूरा कवर किया हुआ है, दिस साइड ऊपर में. तो ये किससे कवर हुआ है? एपिडिडाइमस से. एपिडिडाइमस ये क्या है? एक सिंगल लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब 20 फीट इन लेंथ. तो इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है और पूरी तरह से उसने क्या किया? घेर के रखा है टेस्टिस को. अब ये जो एपिडिडाइमस है ये डिवाइड होता है अगेन इनटू 3 पार्ट. तो वो कौन से हैं? कैप्यूट यानी हेड ऑफ एपिडिडाइमस एंटेरियरली, कॉर्डा और टेल एपिडिडाइमस पोस्टेरियरली, एंड कॉर्प्स और मिडल एपिडिडाइमस इन द मिडल. तो ये जो एपिडिडाइमस है ये क्या होता है? 3 हिस्सों में बढ़ता है. हेड, देन बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, दैट इज द मिडल पोर्शन ऑफ द एपिडिडाइमस, एंड टेल ऑफ द एपिडिडाइमस, दैट वी हैव कॉप्ट, कॉर्ड एंड कॉर्प्स. This is your copt, then this is your tail of epididymis and middle portion, that is the body of epididymis. Chorda, copt, chorda and corpse. This is your copt, chorda, that is body of epididymis, and tail, corpse. Copt, chorda and corpse. Head of epididymis, body of epididymis and tail of epididymis. It is a single coiled structure and it is divided into 3 parts. इसके 3 हिस्सों में बढ़ गया है एपिडिडाइमस, जिसने पूरे टेस्टिस को क्या किया है? कवर किया हुआ है. और इसका जो ऊपर का पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं हेड, देन मिडल पोर्शन को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, एंड लास्ट पोर्शन जो टेल टाइप दिख रहा है दैट इज टेल ऑफ एपिडिडाइमस. Copt and chorda and corpse. Now you will see what is the function of this. The epididymis क्या है? एक long coiled tube that transports sperm from the testis to the vas deferens. ये क्या करता है? ये vas efferentia you have seen and this is the vas deferens. Now you have seen this is the testis. It is clearly visible. ये राउंड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू लाइट ब्लू कलर का दैट इज द टेस्टिस. और ये टेस्टिस के अंदर में क्या है उसको हम पढ़ते हैं दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स होते हैं और ये स्पर्म्स को क्या करता है? एपिडिडाइमस पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? तो वास डिफरेंस तक. तो स्पर्म जो कि फॉर्म हो रहे हैं टेस्टिस में वो एपिडिडाइमस के थ्रू एंटर होते हैं वास डिफरेंस में. दिस इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस.
Epididymis consists of three parts. Testis to the vast deferens, and it consists of three parts: corpus, that is head, corpus means body, and cauda means tail. During their journey through the various parts of the epididymis, sperm mature and gain the ability to swim, and because of its role in sperm transport and maturation, functional and structural issues with the epididymis can be associated with the infertility or reduced fertility. मतलब एपिडिडाइमस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है या चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वास्ट डिफरेंस तक नहीं जाएंगे तो आगे वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो और इसके अलावा क्या है, ये जब ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म, तो ड्यूरिंग दिस जर्नी ये वेरियस पार्ट्स, एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, तो ये क्या होता है, इसमें एक एबिलिटी आ जाती है उस स्पर्म में, किसकी, द एबिलिटी टू स्विम। और ये सब फंक्शनल स्ट्रक्चरल इश्यूज उसमें आ जाते हैं, क्योंकि स्पर्म का पूरा बोल सकते हैं जब वो फॉर्म हुआ है उसके बाद उसका पूरा मैचुरेशन स्टेज तक वो कहाँ से जाता है, एपिडिडाइमस से ही जाता है। तो यदि वो एपिडिडाइमस वर्क नहीं कर रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो वो स्पर्म आपका मैचुरेशन स्टेज तक जाएगा ही नहीं, उसमें एबिलिटी ही नहीं रहेंगी स्विम करने की, या मैचुरेशन या फंक्शन उसका ठीक से नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। आई थिंक द एपिडिडाइमस पार्ट इज क्लियर टू यू। Now we'll see the 3 layers of epididymis and what is their function. The caput or head where the sperm enter the epididymis. Epididymis में जब आपका sperm enter हो रहा है तो पहला पोर्शन क्या है उसका, ये head of the epididymis, यहाँ पे sperm enter होता है। ओके, स्पर्म एंटर द एपिडिडाइमस फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से थ्रू पहले हेड में एंटर हुआ, दैट इज कैपुट पोर्शन। एट दिस स्टेज स्पर्म आर नॉट मोटाइल, और इस स्टेज में स्पर्म मोटाइल मतलब वो मूव नहीं हो सकते, फ्री टू मूव नहीं है। दे आर ऑल्सो वेरी डाइल्यूट, और वो बहुत डाइल्यूट होते हैं, डेलिकेट होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द स्पर्म स्टार्ट्स इन द कैपुट, और उनका कंसंट्रेशन जो है, नंबर ऑफ स्पर्म्स बोल सकते हैं, वो इंक्रीज होता है कहाँ पे, कैप्यूट में, दैट इज हेड। द कॉर्प्स और बॉडी इज वेयर द स्पर्म बिगिन टू गेन मोटिलिटी, और कॉर्प्स में या जो मिडिल पोर्शन है आपका एपिडिडाइमस का या बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस है, वहाँ पे स्पर्म क्या होता है, मूव होना सीखता है या मोटाइल हो जाता है, गेन मोटिलिटी, मूव होता है। द कॉडा और द टेल इज वेयर द स्पर्म आर स्टोर्ड, और जहाँ पे स्पर्म स्टोर्ड होता है दैट पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमस इज कॉडा और टेल। स्पर्म कैन बी स्टोर्ड इन द कॉडा फॉर अप टू फ्यू डेज, कुछ दिनों तक कॉडा में या टेल में स्पर्म क्या होता है, एपिडिडाइमस के स्टोर होता है। द कॉडा एपिडिडाइमस कैन स्टोर इनफ स्पर्म फॉर 2 to 3 नॉर्मल सीमेन सैंपल, मतलब सीमेन सैंपल यदि लेना है तो 2-3 दिन का स्पर्म उसमें क्या होता है, कॉडा में स्टोर किया हुआ रहता है। दिस इज सब्सटेंशियली लेस स्पर्म देन इज स्टोर्ड इन द कॉडा ऑफ मेनी अदर स्पीशीज। तो बाकी स्पीशीज की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वहाँ पे स्पर्म स्टोर्ड होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज थोड़ा कम होता है। आई थिंक द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इज क्लियर टू यू, and if you have any doubt regarding epididymis and this testis, layers of testis that we have discussed, then you comment in the comment section. If you like the video, like and subscribe for watching more videos. Thank you guys.